हेलो अलीशा जी, कैसे हो आप? आज बहुत प्यारे लग रहे हो वाइट आउटफिट में। क्या है मतलब हमने सुना कि गंदा हो चुका है बारिश में। हाँ, वो गंदा होना है क्योंकि मुंबई की बारिश है तो ऑफ कोर्स ही बात है। बट वाइट आउटफिट जो आप पिछले आपने कहा कि पिछले 3 साल से पहनती आ रही है, मतलब किस तरीके से आपने पहली बार जब आप गणपति बप्पा लेने गए थे तब कभी सोचा था आपने कि वाइट कलर का ही आउटफिट पहनना है या कुछ डिसाइड किया था? नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम गणपति बप्पा को घर पे लाने के लिए गई थी, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने हैड केप्ट गणपति एट माई हाउस, तो मैंने बाई चांस उस दिन वाइट सूट पहना था। और फिर सेकेंड ईयर भी जब मैं बप्पा को घर लाने के लिए जा रही थी तो मैंने बाई चांस ही उस दिन भी वाइट दूसरा एक सूट पहना था। तो फिर मुझे इस बार ऐसा लगा कि आई थिंक ये मेरा एक छोटा सा रिचुअल बन गया है। तो अब से जब भी मैं पापा को घर लेकर आऊँगी तो मैं आई विल बी वेयरिंग वाइट, बिकॉज वाइट इज़ ऑल्सो वेरी प्योर कलर, you know, color of love and peace and harmony, and it is one of my फेवरेट। favorite colors as well, one of my, yeah, so मैंने सोचा why not। ओके। आप पिछले 3 साल से गणपति बप्पा घर पे ला रही है, कितने कुछ चेंजेस आए जब से बप्पा को घर पे लाना शुरू करती है? क्योंकि बप्पा को लाना जो है बहुत लोग का विशेष होते हैं, बट कुछ ना कुछ रीज़न के कारण वो नहीं ला पाते। आप कितने लक्की फील करते हैं अपने आप को कि आप आपके घर जो है बप्पा आना चाहते हैं, आप हर साल लेके भी आ पा रहे हो? बहुत लकी फील करती हूँ। आई थिंक मेरी हमेशा से ये तमन्ना थी कि मैं भी मैं दूसरों के गणपति में जाती थी तो मुझे लगता था मुझे भी रखने हैं, भले एक छोटे स्केल पे लार्जर स्केल पे, दैट डज नॉट मैटर, बट मुझे रखने हैं बिकॉज आई लव दिस रिचुअल, आई लव दिस होल ट्रेडिशन। पप्पा को घर पर लेकर आओ, वो आपके साथ रहें, आप उनकी सेवा करो, फिर उसके बाद आप उनको विदा करो, और वो भी धूमधाम से। तो इट्स वेरी प्योर, इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और इसमें एक अलग वाइब होती है जब आप घर पे उनके साथ रहते हो, मतलब वो आपके मतलब इट्स लाइक आप ही ऑब्वियसली उनके घर पर हो, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की वजह से, सब कुछ उन्हीं का है। पर बहुत ही प्यारे से मेहमान हैं कुछ दिनों के लिए, जिनकी आपको बहुत अच्छे से सेवा करनी है, और मज़ा आता है ये सब करने में। दिस इज़ वेरी डिफरेंट, और आई फील गुड, आई फील लकी। और मैं यही चाहती हूँ हमेशा ऐसे कंटिन्यू रख पाऊँ इसे। कितने दिन के लिए आप बप्पा लेके आए हो इस बार? मैं हमेशा 1.5 दिन के गणपति बप्पा लाती हूँ, बिकॉज इफ़ आई एम शूटिंग फॉर समथिंग तो उससे ज़्यादा आप घर पे नहीं रह पाती, सो दैट्स इट। ओके। अभी 1.5 दिन के बाद जब बप्पा चले जाते हैं, एक बहुत इमोशनल पार्ट हो जाता है लाइफ के अंदर कि भाई बप्पा को हम जो है विदा कर रहे हैं। वो इमोशनल फेज कैसा रहता है आपके लिए? हर साल जो है मतलब 1.5 दिन के बाद बप्पा जब चले जाते हैं तो बहुत इमोशनल पार्ट होता है, जब हम बप्पा को इतने धूमधाम से लाते हैं और बाद में विदा करने की जब बारी आती है तो बहुत इमोशनल पार्ट होता है। आप उस इमोशनल पार्ट को किस तरीके से डील करते हो? कितना इमोशनल लगता है जब वो चले जाते हैं? ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि हमारे पास हमेशा के लिए लगता है कि यार हो भी गया, पता नहीं चला, क्योंकि 1.5 दिन के बप्पा ना कब आते कब चले जाते लिटरली पता नहीं चलता, बिकॉज हम उनके लाने में पहले इतने व्यस्त होते हैं कि धूमधाम से स्वागत करेंगे, फिर उसके बाद 1.5 दिन तक उनकी आवभगत करते हैं, घर पे पूजा पाठ कथा होती है, आपके फ्रेंड्स आते हैं, नेबर्स आते हैं उनके दर्शन के लिए। तो इस सब भाग दौड़ में ना फिर जब 1.5 दिन में आप उन्हें विदा कर देते हैं, उसके बाद जब वो खाली मंडप आपको दिखता है तब ऐसा लगता है यार वो आके चले गए यार इतनी जल्दी। फिर रियलाइज होता है कि ओहो, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो गया। वो खालीपन सा ऑब्वियसली फील होता है, पर फिर वो जाते हैं ताकि फिर से अगले साल दोबारा वापस आ सके, और जाने से पहले भी ढेर सारा अपना आशीर्वाद और प्यार देकर जाते हैं, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे एक्टर्स आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त रहे हैं, आपने जितने भी शोज़ में काम किया है, कौन कौन है जो आपके घर आने वाला इस साल जिनसे आपने शेयर किया हो कि इनविटेशन शेयर किया हो? वेल मेरे क्लोज फ्रेंड्स कुछ एक हैं, बहुत ज़्यादा मेरे इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं है, मतलब अक्वेंटेंसेस है बहुत, क्लोज फ्रेंड्स बहुत कम हैं, लेकिन बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। बट जो भी मेरे कुछ एक खास अच्छे दोस्त हैं वो ज़रूर आएंगे, और मैंने कई लोगों को सबको इनवाइट किया है, बिकॉज आई बिलीव कि बप्पा के दर्शन करने का हक सबको है ऑलमोस्ट, जिनको भी मैं जानती हूँ। तो जो आ पाए वो ज़रूर आते हैं, और जो नहीं आ पाए किसी काम की वजह से वो कोई बात नहीं। कितने दिन से आप जो है बप्पा को लाने के लिए तैयारी कर रहे थे? ये तैयारी मेरे आसपास के सारे लोगों को पता है। इस बार जो डेकोरेशन है ना ये सारी मैंने की है खुद, मैंने, मेरी बहन ने, मेरे पापा ने, हम सब ने मिल के की है, बिकॉज लास्ट दोनों बारी व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर अ शो, तो डेकोरेशन का जिम्मा मैंने अपने सेट वालों को दे दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था घर पे डेकोरेशन करने का। इस बार अभी करंटली मैं कोई शो नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इस बार डेकोरेशन मैं खुद संभालती हूँ। तो ये जो लाइट्स आपको दिख रही है जगमगाती हुई, ये कई सारे फूल जो आपको दिख रहे हैं, ये सब मेरे हाथों का कमाल है, और मुझे असिस्ट किया है इसमें मेरी बहना ने, और मेरे पापा ने, और मम्मा ने,
लेकिन मोस्टली सारा ये मेरा कमाल है, ये जो आपको दिख रहा है ना जगमगाती लड़ियाँ एंड ऑल। ओके, बिल्कुल बहुत प्यारी डेकोरेशन की है, जैसे आप खूबसूरत हो तो डेकोरेशन भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। Thank you. और आपसे जानना चाहिए लास्ट एक सवाल कि बप्पा के जो जितने भी मतलब आपके फैंस हैं जो आपको बप्पा के साथ आज देख रहे हैं, उन सभी व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहिए और आपका आने वाला प्रोजेक्ट क्या है? क्योंकि आपको जो है तारा के लिए बहुत लोगों ने मिस किया और लोग कमेंट्स भी करते कि बैक तारा वापस आ जाए, तारा वापस आ जाए, मतलब आपका जो करियर मतलब आपको जो है वापस बुलाने की कमेंट्स कर रहे थे उसके लिए। Well, I think there are many other projects coming up, many things in pipeline, but अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, but yes, there are few things which I'm doing अभी on web, digitally and stuff, तो अभी मैं ज़्यादा कुछ as I said नहीं बोलूँगी, when they'll be ready to be out, तो फिर अपने आप सबको ही सबसे पहले पता चलता है। लेकिन yeah, there are things I'm working on things. थैंक यू सो मच।